हेलो दोस्तों, आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या है, उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे, उसके उदाहरण को जानने का प्रयास करेंगे और नाउन के कितने प्रकार हैं, सभी प्रकारों के बारे में पूरा डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा सीरीज है और मैंने पहले सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये सारा डिटेल मैंने बताया है। और इस हम सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा सीरीज है, इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे उदाहरण सहित। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्टिविटी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैंने इसे हिंदी में भी बताने का प्रयास किया है ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों को समझ पाएँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे कि लड़का, राम, सूर्य, दिल्ली, ईमानदारी, ये सब क्या है आपके? नाउन है। ये सब क्या है? नाउन है। इसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। मतलब किसी चीज़, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कंडीशन, एक्टिविटी के नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार की बात करें, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। अब इनके बारे में एक एक डिटेल्स के बारे में, एक एक के बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला है, आपके सामने जो पहला है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें आपको द वर्ड विच डिनोट वोल स्पेस ऑफ पर्सन आर थिंग्स, दोज वर्ड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब कि शब्द जो डिनोट करता हो, दिखाता हो क्या चीज़? व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति वस्तु के केस को, आपके समूह को दिखाता हो, उसके पूरे जाति को दिखाता हो। मतलब क्या कहता है? उसके पूरे जाति को दिखाता हो, वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। मतलब कॉमन नाउन, जिससे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध होता हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, किताब, शहर, बर्तन। अब लड़का कहेंगे तो पूरे लड़के जाति का बोध होगा। मैंने कहा कि ये सुनो लड़कों, तो मैंने लड़कों कहा या फिर कहा लड़का सिर्फ बोला, तो मैंने किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं लिया, किसी एक लड़के का नाम नहीं लिया। ठीक है, सुनो लड़कियों, तो मैंने किसी एक लड़की का नाम नहीं लिया। तो ये लड़का, लड़की, किताब, शहर, ये सब क्या है आपके? कॉमन नाम ने जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है आपका प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, देखिए द नाउन ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, भोला, संडे। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कढ़ाई, मतलब कि जिससे क्या होता है? पूरी व्यक्ति जो है, ये किसी खास व्यक्ति, ये क्या हो रहा है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा हो, वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन का होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आगे आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, इसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब जिससे पूरे समूह का बोध होता हो। जैसे कि ए नाउन वर्ड दैट रिफर्स ए ग्रुप, पर्सन, ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह को बताता हो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, भीड़, फेयर, मेला, क्लास, कक्षा, फैमिली, लाइब्रेरी, आर्मी, हेड, ये सब क्या होते हैं? आपके समूहवाचक, इससे पूरे समूह का बोध हो रहा है।
क्राउड, भीड़, भीड़ होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग होंगे। जब भीड़ होगी तो वहाँ कितने लोग होंगे? बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो ये एक समूह है। ये क्या है? समूह है। फेयर, मेले में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये भी समूह है। क्लास है तो क्लास में, मान लीजिए क्लास है तो क्लास में भी बहुत सारे लड़के रहेंगे, तो यहाँ भी भीड़ है। तो ये क्या होता है? समूहवाचक। जहाँ समूह हो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आपको हिंदी में भी दिया है कि हिंदी में इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु या किताब के समूह का बोध होता हो, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, ये सब क्या होते हैं आपके? ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन क्या होता है? मेटेरियल नाउन की बात करते हैं तो दिस वर्ड विच डिनोट ए नॉन मेटल, मेटल, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सब्सटेंस, इटीसी, ये सब क्या कहलाते हैं? मेटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि वाटर, कर्ड, जूस, मिल्क, ऑयल, घी, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मेटेरियल नाउन। मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे सब जो किसी अधातु, धातु, तरल, ठोस, द्रव्य, पदार्थ आदि का क्या करते हैं? बोध कराते हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मेटेरियल नाउन अगणनीय होते हैं, इससे गिना नहीं जा सकता, इसे मापा या तौला जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उससे हम क्या कहेंगे? तो मेटेरियल नाउन, यानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन का पांचवा प्रकार, लास्ट प्रकार, ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे क्या होता हो? भाव का पता चलता हो। जैसे ए वर्ड दैट डिनोट द क्वालिटी, एक शब्द जो क्या हो? क्वालिटी दर्शाता हो, कंडीशन, स्थिति, थॉट, विचार को, एक्सपीरियंस, उसके अनुभव को, सिस्टम्स मतलब होता है उसके लक्षण को, फीलिंग्स मतलब कि उसके अनुभव को, आर दिस कार्ड इज सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आई कैन नॉट बी सीन, आई कैन नॉट बी, देखा नहीं सकता, हियर, सुना नहीं जा सकता, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं ले जा सकता, स्मेल्ड मतलब देखिए इसे चखा या सूंघा नहीं जा सकता, टच मतलब छुआ नहीं जा सकता। ये क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि ऐसा, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये क्या होता है? स्थिति होती है, क्वालिटी होती है, गुण होता है आपका। ठीक है, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है, इस चीज़ को अनुभव किया जा सकता है, बल्कि ना ईमानदारी को देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए चोर है, थिफ, चोर है, तो चोर वो क्या है? वो उसका भाव है चोरी का, लेकिन क्या उसे उसकी चोरी का गुण देखा जा सकता है? नहीं, उसे सिर्फ अनुभव कर सकता है कि वो व्यक्ति क्या है? चोर है। तो जो चीज़ हम अनुभव कर सकते हो, जिससे देख या छू नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जो संज्ञा जिससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप अनुभव कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट फिजिक्स का दूसरा सीरीज था। फिर हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि प्रोनाउन क्या है। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो का आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करिए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।